इस वक्त दिल्ली के अकबर रोड के पास है और कांग्रेस दफ्तर के ठीक पास जो है ये देखिए कि गुजरात से लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। अब इनका जो मानना है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भाई गुजरातियों का अपमान कांग्रेस द्वारा किया गया है। आखिर किस तरीके से एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम यही से गुजराती है, गुजरात से है, गुजरात से। हाँ, ये किस तरीके का अपमान हुआ है जिसको लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, अपमान ऐसा नहीं होता कि किसी पे हाथ उठाया जाए या किसी तरह के किया जाए। अपमान वाणी से भी होता है। अभी जो खड़गे जी ने निवेदन दिया हुआ है कि गुजरात के प्रति है, हाँ हो सकता है निवेदन इस बात में हो सकता है किसी की टीका की जाती है किस बात में, यदि किसी ने कोई राय प्रकट की हुई है, किसी ने कोई सुझाव रखा हुआ है, उसके प्रति किया जाता है, उसमें पॉजिटिव हाँ या ना हो सकता है। लेकिन तो पूरी एक स्टेट के लिए, उसकी पूरी जनता के लिए बोला गया है, जिस वजह से बोला जाए तो हम वही बोलना चाह रहे हैं कि बोलना चाहिए। हर किसी को हमारे भारत के संविधान के अधीन हर को स्वतंत्रता दी गई। वाणी की स्वतंत्रता है तो मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन वाणी को भी हमें अपने विराम से चलना चाहिए और किसी के पूरी कौम, एक पूरे राष्ट्र, और वो भी बोलना चाहिए गुजरात में। नहीं बोलना चाह रहा कि नहीं है, भारत के जितने भी राष्ट्र है, हर एक इंसान का उसका योगदान दिया हुआ है, लेकिन गुजरात का योगदान कौन सा नहीं रहा है। उन्होंने ये बोला है क्या किया गुजरात ने, किस तरह से कंपेयर किया गुजरात को अदर स्टेट ने जहाँ जो बलिदान दिया हुआ है। तो हम बलिदान की बात करेंगे ना, तब तो गुजरात गाथा में सबसे आगे चला जाएगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, अब कोई भी बंदा कोई भी बात का अपना सुझाव रख सकता है, कोई विरोध रख सकता है, लेकिन एक किसी पूरी कम्युनिटी, पूरे स्टेट के प्रति ऐसा बोला जाए वो सुझाव बस सही नहीं है। कहा जाता है कि दो गुजरातियों ने जो है नाक में दम कर रखा है देश की जनता की। हाँ, दो गुजरातियों ने नाक में दम कर रखा है। ये तो देखो समझिए कि यदि किसी ने चुना है, किसी ने बड़ा किया है तो देश ने किया है ना। वो खुद अपने मुंह से बोलना चाह रहे किसी ने इसको बड़ा किया हुआ है, कोई दम किया हुआ नहीं है। हम सब गुजराती है तो सब देशवासी है। जिस तरह से योगदान सब करता है वैसा योगदान हमारा रहता हुआ है। ये कितनी लंबी भीड़ जो है आपको नजर आएगी। देखिए लंबी लाइन, लंबी कतार जो है देखिए दोनों ओर से आपको नजर आएगी और बड़ी शालीनता से जो है ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं भी हैं, एक बार बातचीत करना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यही रहते हैं मानेसर, गुजराती है। हाँ, तो गुजरात का अपमान कैसे हुआ थोड़ा बताएंगे? इन्होंने करा है अपमान, इसलिए तो हम सारे निकल पड़े। पोस्टर लेकर आई हैं आप, गुजराती भाषा में लिखा है, क्या मांग, क्या आप लोग विरोध? अपमान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं मेरे को, इसलिए मेरा अपमान हो रहा है। दारू देना बंद कर गाली दी है तभी तो हम माफी मांगे मेरे से, तभी तो हम आए सारे मैदान में उतरे। हम किस तरीके का अपमान हुआ? अपमान करा है वो हम बताने, गाली दे के अपमान करा है, इसलिए हम सारे मैदान में उतर गए। मेरे को बर्दाश्त नहीं थी એટલે અમે આવ્યા, નકર અમારે આવવાની જરૂર જ નથી। અમારે બર્દાશ્તની વાત થઈ એટલે। थोड़ा सा हिंदी में बोलिए क्योंकि जनता जो है समझ पाएगी। हाँ, थोड़ा सा बताइए। गुजराती जावड़े छे हमने, गुजराती में ही बात करेंगे। हिंदी आवड़તું જ નથી। गुजरात की महिलाएं कह रही है हमें गुजराती। अगर हमें गुजराती ना बोले तो तुमने खबर केम पड़े हमें गुजराती छे, એટલે અમે સાઈન नहीं करी अपमान। ये तो पता चल गया गुजराती है, लेकिन ये बताइए कि अपमान किस प्रकार से हुआ? गाली देते, अभद्र शब्द बोलते। वो बोलते हैं कि हम गुजराती अबन है, हम अबन नहीं है, देश पर राज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी बस आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कि अमित शाह आए। कौन बोल कहते हैं? वो तो कहते हैं दो गुजरातियों ने नाक में दम कर रखा है देश। दो देश का कैसे बताओ? आप क्यों ऐसे राज नहीं कर सकते? कितने साल से 2014 से मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बन के आए, तो राज ऐसे देश विदेश में हमारा नाम है गुजरात का। तो ऐसे में वो हम सहन करेंगे अपमान? उसका नहीं सहन करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो देश की इज्जत से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, देश की अस्मिता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सब ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं देश के नेता को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। हमारे लोग ऐसे नहीं है। आप सब देख सकते हैं विकास कितना है पूरे देश का, और मोदी हम रह सकते हैं शांति से हमारे देश में। राहुल गांधी को जाके पूछो टट्टू को कि आज तक इस हिंदुस्तान में क्या करा, अच्छा मोदी ने क्या करा? ये मोदी ने जो करा ना, मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। मोदी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हिंदुस्तान को हर हाल में बचा रहा है वो। और कह रहे गुजराती पढ़े लिखे नहीं है, गुजराती पढ़े लिखे नहीं हो तो पूरा हिंदुस्तान ऐसे चला था। फिर टट्टू तू क्यों घर में बैठा हुआ है? बाकी जो गुजराती पढ़े लिखे है ना, इतना कोई नहीं है। ये जो गुजराती को गालियां दे रहे हैं ना क्या गुजराती पढ़े लिखे नहीं, तो ये सबका नाम ऐसे आ रहा है। पूरी जिंदगी निकाल दिया गांधी बापू ने जो हिंदुस्तान आजाद करने के लिए। जब भी हम जी रहे, उन्होंने इतने साल इनको बोलो कि तुमने क्या करा,
वो कह रहे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे अगर हम नहीं होते तो पता नहीं, और क्या नहीं है तब भी इतना कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे तो कैसे क्या करते, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, बार बार प्रधानमंत्री जो गुजरात से हैं उनकी डिग्री पर सवाल उठा दिया जाता है कि भाई साहब डिग्री भी जो है चाय वाला हो पर जो भी हो काम क्या कर रहा है, हिंदुस्तान चला रहा है। और आज हम जो सो रहे ना चैन से नींद, उसी की वजह से रहे। उसकी बदौलत है ना, तो अगर दूसरे देशों में देखते हैं ना क्या क्या हालत हुई है। 3 तलाक का जो करवाया ना मोदी ने, तो कह रहे हैं मोदी ने जो काम किया वो कोई कर नहीं सकता हिंदुस्तान में। कहते हैं मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना मतलब ही नहीं बनता। वो ये ना जो राहुल गांधी के मन में है ना वो आगे आ रहा है, वो खुद ही ऐसा है। अभी पप्पू असम गया था, असम गए थे, एक छोटा सा बाण भी उसे नहीं चला था। तो वो आगे वो क्या वो क्या करेगा, देश कैसे चलाएगा, एक बाण नहीं चला पाया। आपको नहीं लगता राहुल गांधी एक अच्छे पढ़े लिखे नेता बनेंगे? उसकी बोली नहीं समझ, बोली को नहीं जानते। एक अनपढ़ बंदा भी अच्छा बोल सकता है, वो पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं बोल सकता। वो क्या बोलता है, ऐसी वाहियात बातें उसकी होती है। उसके व्हाट्सएप में उसमें देखो, फेसबुक में कितना मजाक उड़ाते हैं लोग। क्यों उड़ाते हैं, वो ऐसा कुछ करता है तो भी तो उड़ता है ना उसका मजाक। दिखाइए पीछे जो है आपको नजर आएगा कि काफी अधिक जनसंख्या में जो है गुजरात के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ गढ़वी गुजरात का जो है ये देखिए भवन है, और उसके ठीक आगे जो है ये यहाँ 24 अकबर रोड है। और 24 रोड के बाहर जो है ये बड़ा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन साफ तौर पे जो है कहा जा रहा है कि अपमान किया गया है। अपमान जिस तरीके से किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि खड़गे जी से जो है कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे, और माफी मांगने को लेकर के जो है लगातार नारेबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके का अपमान किया है उस अपमान का जो बदला है वो चाहिए, और उसी के लिए जो है ये सारे लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है देखिए घेरा बना करके चारों ओर से जो है गोल घूम करके प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो है कोई भी ऐसा नहीं है कि बैरिकेडिंग तोड़ने का कार्य हो या फिर कोई भी ऐसा हिंसक कार्य, केवल जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। इसी के चारों ओर जो है वो लोग घूम रहे हैं, बैठ करके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे, ये पोस्टर लेकर के आप लोग आए हैं, किस प्रकार का अपमान हुआ है थोड़ा सा बताएं। बस गुजराती अभण है, गुजराती अभण નથી। ગુજરાતમાં सब બધા ભણેલા જ છે અને ગુજરાતીનું અપમાન જે કરશે એને માફી માગવી જ પડશે, એ અમે ચલાવી નહીં લઈએ। आप गुजरात से हैं, आप गुजराती में बोल रही है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में जनता को समझ आए क्या मांग है? અમને હિન્દી આવડતી જ નહીં, ગુજરાતી જ આવડે એટલે અમે ગુજરાતીમાં જ બોલીશું। અને ખડકેનું કોઈ ગુજરાતી અભણ નથી। ભાષાઓ અમને આવડે અને બધી જ ભાષાઓમાં અમને ખબર પડે। જેને અમારું અપમાન કર્યો ને એનો ચોબળો ઉતરી જાય। ગુજરાતનું અપમાન નહીં સહેંગે। थोड़ा सा इसको बताएंगे हिंदी में, क्योंकि समझ में आ रहा है। सही जगह पे अच्छा करते हैं, पशु पीछे राहुल जी पहुंच जाते हैं। मैं अच्छा किया, पर हकीकत में तो मोदी जी अच्छा करते हैं, राहुल जी अच्छा नहीं करते हैं। क्योंकि क्या मांग है आप लोगों की? हमारे तो गुजरात की मांग है, भाजपा की मांग है। हमारा अपमान किया है। हमको अभण कहा है ना उन्होंने कि जो ये गुजराती अभण है, जो बने हुए नहीं है, पढ़े हुए नहीं है। हमको गाली देते हैं, गाली क्यों देते हैं हमको? सारे गुजराती पढ़े लिखे हैं हम, इंग्लिश भी आती है, गुजराती सब भाषा आती है हमको। कांग्रेस तो कहती है 2 गुजरातियों ने देश की जनता के नाक में दम कर रखा है। कहाँ नाक में दम कर दिया है? सारे गुजराती भला किया है, पूरे देश का भला गुजरातियों ने किया है। हाँ, मोदी जी ने किया और राहुल जी बोलते हैं कि मैं किया है, पर राहुल जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने किया है। सारा जनता को बचाया है तो मोदी जी ने बचाया है। અત્યારે भी कांग्रेस मोदी जी सबको, गरीबों को दान देते हैं, सबको देते हो। विदेश में उनकी नामना है मोदी जी की, सब मोदी जी ने ही किया है। कहते हैं कांग्रेस कहती है देश विदेश में तो घूमने जाते हैं, देश के लिए किया जाते हैं, सही घूमने जाना होता है पूरा देश, सारे देश में। अमेरिका उसने सारे में गुजराती है, सारे गुजराती है। मोदी जी ने सबको अच्छा किया है। मोदी जी सबको कहते हैं कि सारे भाई बहनों हमारा है, हम भागला नहीं बांटते हैं, हिंदू है मुसलमान है, सब इनका हमारा भाइयों है। तो ये कि गुजरातियों ने जो है वो देश से लेकर विदेश तक नाम ऊंचा किया। हाँ तो किया है, सब पढ़े लिखे इसलिए हमारा नाम ऊंचा है। हम सब पढ़े लिखे, इतने सारे गुजराती आके इसलिए पढ़े लिखे, इसलिए हमारे सारे हिंदुस्तान में हमारा नाम ऊंचा है।
नहीं सहेंगे। ये देखिए, ये जो है लगातार कहा जा रहा है कि जो अपमान किया गया है गुजरात का वो नहीं सहा जाएगा और मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। अब इसे लेकर के देखिए लगातार किस तरीके से गोल गोल घूम करके जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज।